मेरा नाम iPad 10th जनरेशन है। मेरा नाम iPad 11 जनरेशन है। मेरा जन्म 26 अक्टूबर 2022 में हुआ। मेरा जन्म अभी एक हफ्ते पहले ही हुआ। हम दोनों ट्विंस हैं। अबे ट्विंस कैसे भाई? मैं अलग हूँ। अबे सब तो सेम है, क्या अलग है भाई? प्रोसेसर, स्टोरेज, रैम, बस। अब तो ये कम है क्या? तू देखियो कुछ साल पहले 12th जनरेशन वाला iPad आएगा, उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस भी आएगा और जहां मैं आज खड़ा हूं वहां तू खड़ा होगा और तू भी यही सवाल कर रहा होगा जो आज मैं तुझसे कर रहा हूं। हाँ भाई, जुड़वा है हम, मान गया भाई मैं। स्वागत है हमारी एक ट्विनिंग वीडियो में, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ट्विन्स हैं और दोनों मानने को तैयार नहीं है भाई। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि ये साबित हो जाए कि एक्चुअल में ये दोनों टैबलेट एक दूसरे के ट्विन्स हैं या नहीं। द ब्लू द OG iPad 10 जनरेशन एंड द सिल्वर बीस्ट iPad 11 जनरेशन। आज इन दोनों को भिड़वाएंगे और देखेंगे एक एक चीज छोटी से छोटी कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट वीडियो पर काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि भैया कंपैरिजन बना ही दो, हमें एक एक चीज जाननी है इनके बारे में। ठीक है भाई, देख लो, अब एंड तक देखना और सब्सक्राइब मार के जाना भाई, तुम्हारे लिए बन रही है वीडियो। शुरुआत करते हैं बॉक्स कंटेंट्स के साथ। डब्बा तो बिल्कुल सेम है इनका एंड बॉक्स कंटेंट भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। बस ये दो टैबलेट्स हैं जो अलग अलग निकलते हैं। दोनों के ही बॉक्स में हमें 20 वॉट्स का अडेप्टर मिलता है और एक C2C वाली ब्रेडेड चार्जिंग केबल। एंड कलर ऑप्शंस दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर है। 4 कलर मिलते हैं हमें दोनों ही टैबलेट्स के अंदर, जिसमें से 2 कलर हमारे पास अभी हैं, सिल्वर और ब्लू। देख सकते हो दोनों कैसे लग रहे हैं। बाकी के 2 कलर मुझे खास पसंद नहीं है, बाकी किसी को पसंद हो तो भाई ले सकते हो। एंड डिजाइन की बात करें तो बैक साइड से देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है ये दोनों टैबलेट। सेंटर में अपना एप्पल लोगो एंड यहाँ पर अपना टॉप पर कैमरा प्लेसमेंट है जिसके साथ माइक भी लगा हुआ है। एंड यहाँ नीचे हमारी iPad की ब्रांडिंग 10 जनरेशन में आती थी बट 11 जनरेशन में हटा दी गई है। आउट ऑफ नो लॉजिक में भी हो सकता है, थोड़ा अलग दिखाने के लिए किया गया हो ताकि पता चल जाए ये 10 नहीं है 11 है भाई, वरना दूर से देख के कैसे ही पता चलेगा ना। एप्पल तो बैक से बिल्कुल पता लगा नहीं सकते हम दूर से देख के कि एक्चुअल में भाई कौन सा जनरेशन उठा रखा है तुमने, इतना सिमिलर है ये दोनों। इवन टॉप से भी बिल्कुल सिमिलर है, 2 ग्रिल्स और एक लोकल लॉक बटन और दोनों के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। एंड लेफ्ट साइड पर हमें पोगो पिन कनेक्टर मिलता है दोनों टैबलेट्स में। नीचे की साइड भी 2 ग्रिल्स दे रखी है एंड सेंटर में अपना टाइप सी पोर्ट। एंड राइट साइड बिल्कुल प्लेन है, बस वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन्स मिलते हैं। एंड दोनों ही टैबलेट्स की थिकनेस बिल्कुल सेम है, डिजाइन विजाइन हर चीज सेम है, तो कोई डिफरेंस उसमें है नहीं। बाकी फ्रंट कैमरा दोनों का हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दे रखा है यहाँ पर। बाकी ये जो टाइप सी पोर्ट है ये 2.0 वाला है, इसको इन्होंने अपडेट नहीं करा, कर देते तो अच्छा होता। 2025 के हिसाब से भाई 2.0 जमाना गया भाई, बट नहीं, सिमिलर चीज है। तो इसका बस एक ही नुकसान है, अगर डेटा ट्रांसफर करते हो या कोई एक्सटर्नल SSD या हार्ड ड्राइव कुछ भी कनेक्ट करते हो तो स्पीड स्लो आएंगी। 480 Mbps तक की मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड है। बाकी एक चीज अच्छी है कि दोनों ही टैब अपने डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट करते हैं टाइप सी वाले पोर्ट से। मैक्सिमम 4K तक शेयर कर सकते हो वायरलेसली एयर प्ले के थ्रू, और अगर वायर्ड आउटपुट चाहिए तो 4K 30 तक हो जाएगा एंड 1080 60 तक भी सपोर्टेड है। एंड डायमेंशंस, हाइट, वेट सब चीजें सेम है। वेट एक बार देख लेते हैं, क्या पता अंदर से कुछ कम कर दिया एप्पल ने। ये आ गई अपनी वेट मशीन। तो पहले 10 जनरेशन का वजन तोलते हैं। तो 10 जनरेशन का वेट है 518 ग्राम्स के आसपास। अब 11 का तोलें, ये भी बिल्कुल सिमिलर 517 ग्राम्स दिखा रहा है। 1 ग्राम का तो एरर भी हो सकता है, तो बिल्कुल सिमिलर वेट है दोनों का। इवन डिस्प्ले साइज भी बिल्कुल सिमिलर है, बेजल्स वगैरह सब चीजें एकदम सिमेट्रिकल और सेम है, कोई डिफरेंस तुम्हें नहीं लगेगा। बाकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, दोनों ही iPads की। दिखा कोई डिफरेंस है ही नहीं तो कहां से दिखेगा। कुछ लोग लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि भैया क्या पता ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कुछ भी हल्का सा भी डिफरेंस आपको फील हुआ। भाई कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, एग्जैक्ट सेम है, ब्राइटनेस से लेकर के कलर एक्यूरेसी और हर चीज एकदम सिमिलर है। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल डुप्लीकेट कर दिया। बाकी एक डिफरेंस तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि 10.9 इंचेस की डिस्प्ले आती थी 10 जनरेशन में और इसमें 11 इंचेस हो गई है, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एप्पल की वेबसाइट पर ही मेंशन है कि 10.86 सेंटीमीटर के ही हैं दोनों iPad। प्रिसाइसली देखे तो 11 इंच बस एक मार्केटिंग टर्म है, ये बेसिकली राउंड ऑफ किया है इन्होंने और कुछ नहीं। और हाँ, दोनों ही iPads की डिस्प्ले नॉन लैमिनेटेड है, मतलब डिस्प्ले और ग्लास के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि iPad Air में लैमिनेटेड आती है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस तुम्हें नहीं दिखेगा। 11 जनरेशन 10 जनरेशन दोनों में ये चीज है, तो एग्जैक्ट कॉपी है भाई, ये कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम स्टाइलस वगैरह पेंसिल वगैरह यूज करते हो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी दोनों की डिस्प्ले मैक्सिमम 4K 60 तक कंटेंट प्ले कर देती है, लेकिन HDR का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, ना YouTube पर और ना ही किसी और OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि Netflix या प्राइम वीडियो, कहीं पे भी HDR का सपोर्ट नहीं है। बाकी कैमरा दोनों ही टैबलेट्स में हमें 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं, फ्रंट वाला और रियर वाला दोनों। रियर वाला नॉर्मल कैमरा, बट जो फ्रंट कैमरा वो अल्ट्रा वाइड है। सामने वीडियो को पॉज करके स्पेसिफिकेशन देख सकते हो दोनों के कैमरा की, एंड मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का आउटपुट भी दोनों का कंपेयर कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं है, बस
एक छोटा सा डिफरेंस तुम्हें लगेगा स्मार्ट HDR का। 10 जनरेशन में स्मार्ट HDR 3 था, 11 में स्मार्ट HDR 4 हो गया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियल लाइफ में। मैंने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके देखी, देख सकते हो कोई डिफरेंस खास तुम्हें फील नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, पता भी नहीं चल रहा होगा कि भाई कौन सी 10 की है कौन सी 11 की है। बाकी ओवरऑल वैसे फोटोज तो दोनों की बढ़िया ही निकल के आती है। थोड़ी बहुत बस प्रोसेसिंग में फर्क आ सकता है क्योंकि प्रोसेसर अलग है, बट उससे भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई डिफरेंस तुम्हें लगा या फिर नहीं, और कमेंट करते करते सब्सक्राइब भी मार देना, भूल जाते हो भाई तुम। तो ये अपना आईपैड के बैक कैमरा की क्वालिटी 4K 60 में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आवाज का भी अंदाजा लग गया होगा क्योंकि माइक भी हम इसी का यूज कर रहे हैं। ये iPad 10 जनरेशन है। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं iPad 11 जनरेशन के कैमरा से। क्वालिटी देख लो कैसी है, ये भी 4K 60 में रिकॉर्ड हो रहा है, सेम रेजोल्यूशन, माइक भी इसी का यूज हो रहा है। तो बताना कुछ फर्क लगा या फिर नहीं कमेंट सेक्शन में। तो ये अपने फ्रंट वीडियो का सैंपल दोनों ही iPad से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख लो भाई साइमल्टेनियसली दोनों की क्वालिटी कैसी है। माइक भी दोनों का ही यूज हो रहा है, माइक तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, मेन है अपनी क्वालिटी वाइड एंगल पे कैसी लग रही है देख लो भाई। अब दोनों ही iPads के अंदर भाई 4 ग्रिल दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में 2 ही ग्रिल काम करती है जो कि अपने स्टीरियो स्पीकर्स की तरह काम करती है, बाकी की 2 ग्रिल खाली है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वेंटिलेशन के लिए कर रखा है, लेकिन एक बात बताओ भाई, iPad Pro के अंदर 4 ग्रिल्स आती है, चारों में स्पीकर फिट है, उसके अंदर प्रोसेसर भी इससे ज्यादा हैवी लगा हुआ है, उसके अंदर वेंटिलेशन नहीं चाहिए होगी। तो इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। बाकी किसी को ज्यादा पता हो तो भाई बताना कमेंट में, कोई इनसाइडर हो एप्पल का। ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। चलो बताना कि पहले किसकी आवाज आई है, बाद में किसकी आई है, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बताना किसकी आवाज है। कमेंट में गैस करो कि किस iPad की कौन सी आवाज थी। कर लिया। अब मैं बता देता हूँ, जो पहले सुनी वो थी 10 जनरेशन की, जो बाद में सुनी वो थी अपनी 11 जनरेशन की। कोई खास डिफरेंस मुझे भी नहीं लगा, ना ही तुम्हें लगा होगा, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं भाई, बिल्कुल सेम स्पीकर्स है। iPad Air में भी यही स्पीकर दे रखे हैं, बताओ क्या ही डिफरेंस आएगा। 2 स्पीकर है बट स्टिल अच्छे हैं काफी, बेस वेस भी आती है, सुनने में मजा आएगा। 4 देते तो यार फील आ जाती। अब स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो, साथ साथ वीडियो को पॉज करके दोनों ही iPads की डिफरेंसेस देख लो। मेन डिफरेंस जो मुझे लगा वो है भाई चिपसेट का, बाकी स्टोरेज और रैम का डिफरेंस तो है ही दोनों में। एंड लास्ट वीडियो में ना कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि भाई 11 जनरेशन में भैया पक्का 6GB है ना। तुम्हारी श्योरिटी के लिए मैंने CPU-Z की एप्लीकेशन इसमें डाली है, यहाँ देख सकते हो 11 जनरेशन के अंदर 6GB की रैम शो कर रहा है मेमोरी। हो गया यकीन। एंड गूगल से मुझे पता चला कि ये LPDDR5 वाली रैम है, क्योंकि एप्पल तो मेंशन करता ही नहीं है भाई, क्या करें। जबकि 10 जनरेशन में LPDDR4X वाली रैम आती थी, तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी में तो डिफरेंस होगा डेफिनेटली, क्योंकि चिपसेट में डिफरेंस है। अब चिपसेट की बात करें तो 10 जनरेशन में आता है भाई A14 बायोनिक चिपसेट, जो अपने iPhone 12 में लॉन्च हुआ था। एंड अपने 11 जनरेशन में आता है A16 बायोनिक चिपसेट, जो iPhone 15 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। तो टोटल 3 साल का डिफरेंस तो है दोनों की टेक्नोलॉजी में। और A16 जो है वो 4 नैनोमीटर पे है, A14 अपना 5 नैनोमीटर पे, तो ये भी एक डिफरेंस है। इस वजह से परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आता है। मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, साइड बाय साइड देख सकते हो Geekbench 6 के अंदर हमारे पास कैसा स्कोर आया था, अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। एंड GPU का जो OpenCL स्कोर है उसमें भी 4000 का फर्क आ रहा है। Antutu के अंदर भी देख सकते हो 4 लाख का डिफरेंस है भाई। एंड वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट में भी देख सकते हो स्टेबिलिटी में कितना डिफरेंस था इन दोनों के। तो परफॉर्मेंस के मामले में भाई अच्छा खासा डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब हम ऐसे थोड़ा बहुत नहीं कह सकते, बढ़िया डिफरेंस है भाई। काफी लोगों को डाउट होगा कि भैया प्रैक्टिकली कितना डिफरेंस है वो बताओ। अगर तुम कोई हैवी काम करोगे जैसे कि फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, कोई वीडियो रेंडर पे लगा दी, या फिर तुमने गेमिंग करनी शुरू कर दी इंटेंस लेवल की लंबे लंबे समय तक, एंड मल्टीटास्किंग भी भाई बहुत तगड़े लेवल की तुम कर रहे हो, उस वक्त पर तुम्हें साइड बाय साइड अपने 11 जनरेशन की परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। बट ऐसा कोई करता नहीं है, और इतना ज्यादा हैवी काम अगर तुम्हें करना है तो भाई तुम एक लैपटॉप ही ना ले लोगे। तो अगर तुम स्टूडेंट हो, नॉर्मल यूसेज है तुम्हारी, थोड़ी बहुत पीपीटी बनानी हो, या फिर कोई नॉर्मल ऐसे ब्राउजिंग वगैरह करनी है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, और हल्का फुल्का तुम प्रोडक्टिवनेस दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम एक iPad खरीद रहे हो, उन सब चीजों के हिसाब से तुम्हें कोई बड़ा डिफरेंस दोनों में नहीं लगेगा। मे भी हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें फेस हो, क्योंकि भाई धीरे धीरे एप्लीकेशन के साइज बढ़ेंगे, चीजें हैवी हो जाएंगी, तब हो सकता है कि तुम्हारा 11 जनरेशन बेटर परफॉर्म करे। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 10 जनरेशन अभी भी 2-3 साल तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देगा। एंड 2-3 साल तक तो 10 जनरेशन के अपडेट्स भी आएंगे एप्पल की तरफ से। बस 11 जनरेशन लेने का यही फायदा है कि भाई ये लेटेस्ट है, तो 5 से 6 साल तक ये बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि भाई चिपसेट बेटर है, तो कहीं ना कहीं तो देखो परफॉर्मेंस में एज तो एक है। बाकी हमने दोनों ही टैब्स के अंदर फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग करके देखी, मेरे को कोई खास बड़ा डिफरेंस फेस नहीं हुआ। 1080p लेवल तक दोनों के अंदर कुछ भी तुम आराम से कर पाओगे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो दोनों ही टैबलेट्स में मिलती है। कुछ गेमर्स भी भाई iPad को लेना प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ गेम टेस्ट रन करे थे। COD मोबाइल पहले हमने दोनों में रन करा, सिमिलर सेटिंग्स पर हम खेल सकते हैं दोनों ही टैबलेट्स में, सेटिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, तो आराम से तुम 60 FPS वाला गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो मैक्सिमम ग्राफिक्स पर। एंड दोनों ही iPads में कोई लैग नहीं मिलता हमें, बिल्कुल एकदम सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस मुझे लगी। फिर हमने जेंशिन इंपैक्ट को टेस्ट किया, थोड़ा हैवी मसाला टेस्ट करना था, तो यहाँ पर भी हमने ग्राफिक्स को हाईएस्ट पे करके 60 FPS पर सेट कर दिया, और यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं मिल रही थी। पर मुझे एक चीज यहाँ पर फेस हुई, क्योंकि हैवी गेम है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली रैम का भी फर्क आता है, प्रोसेसर का तो फर्क है ही, तो यहाँ पर 11 जनरेशन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था। मतलब वैसे तो 10 जनरेशन भी अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था, बट 10 जनरेशन में लैग
थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा था कंपैरेटिवली 11 जनरेशन के। बाकी तुम्हें हाईएस्ट प्रीसेट पे लैग तो थोड़ा बहुत दोनों में मिलेगा, हल्की हल्की जिटरनेस आती है, बट 11 जनरेशन में थोड़ी सी कम थी। बाकी मीडियम प्रीसेट जो कि डिफॉल्ट प्रीसेट है उस पर अगर तुम खेलोगे तो दोनों में ही बढ़िया 60 FPS मिल जाएंगे, स्मूथ और एकदम मस्त वाला गेम प्ले मिलेगा और कोई फ्रेम ड्रॉप भी नहीं मिलेगा उस वक्त पे। हाईएस्ट पर थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप आता है, वो मैंने बता ही दिया। बाकी कोई हीटिंग इशू मुझे नहीं लगा, अगर तुम लंबे समय तक भी खेलोगे तो ज्यादा हीट नहीं होगी दोनों आईपैड। हीट मैनेजमेंट इनका काफी अच्छा है, अनटिल और अनलेस तुम धूप में बैठ के नहीं खेल रहे तो क्योंकि एल्यूमिनियम जैसी है भाई, हीट तो हो जाएगी अगर धूप वूप में खेलोगे तो। जब हमने दोनों में BGMI को टेस्ट किया, इसमें ना 10 जनरेशन के अंदर हमें HDR पर एक्सट्रीम का ऑप्शन आ रहा था, बट 11 जनरेशन में हमें नहीं मिल रहा था ये ऑप्शन, अल्ट्रा तक ही मिल रहा था FPS का ऑप्शन। तो मे भी हो सकता है अपडेट के थ्रू जल्द ही एक्सट्रीम का ऑप्शन आ जाए, बट अभी तक तो ये ऑप्शन नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी फ्यूचर में आ जाए तो भाई कमेंट कर देना जो भी 11 जनरेशन यूज कर रहा है। बाकी स्टेबल 60 FPS मिल रहे थे, मैंने स्मूथ एक्सट्रीम पर टेस्ट किया था दोनों ही अपने आईपैड्स के अंदर और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती भाई, आराम से तुम 60 FPS वाली गेमिंग कर सकते हो। अब 60 हर्ट्ज है तो 60 FPS वाली हो पाएगी ना। बाकी कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता हमें, तो आईपैड है भाई, इतनी परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो तुम बड़े आराम से। और हाँ, एक जरूरी पॉइंट, दोनों के अंदर 5G कनेक्टिविटी मिलती है, ऑलमोस्ट सारे बैंड सपोर्टेड है, तो सेल्यूलर वाला अगर आईपैड खरीदते हो तो 5G मिल जाएगा दोनों में। बस एक चीज है कि ई सिम लगानी पड़ती है, इसमें फिजिकल सिम का सपोर्ट नहीं है, और सिम लगाने के बाद आईपैड में कोई कॉलिंग वॉलिंग का फंक्शन काम नहीं करता, सिर्फ इंटरनेट एक्सेस का ही फायदा होता है। तो अपने हिसाब से सोच समझ के ही लेना, पैसे फूक रहे हो तो अगर। एंड व्हाट्सएप भी नहीं चलता है आईपैड में, तो भाई वो भी एक पॉइंट है, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं हो पाएगी, तो सोच समझ के पैसे खर्च करना। मेरे को थोड़ा वर्थ लगता नहीं है सेल्यूलर वेरिएंट, इसीलिए। बाकी यूआई की बात करें तो दोनों ही आईपैड्स में हमें iPadOS 18 मिलता है और 5 से 6 साल तक एप्पल अपडेट्स देता है। तो 11 जनरेशन में तुम्हें बढ़िया एकदम 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट 10 जनरेशन 2022 में आया था, तो इसमें यूं समझ लो कि अभी 2 से 3 साल तक और अपडेट्स आएंगे, उसके बाद अपडेट नहीं आएंगे। बाकी OS, क्योंकि दोनों में सिमिलर OS डला हुआ है, हर चीज बिल्कुल सिमिलर मिलेगी, जेस्चर से लेकर के एकदम ऐसे स्मूथनेस, आईपैड का साथ है ना भाई, पूरा मिलेगा दोनों में। बस एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलता हमें दोनों ही टैबलेट्स के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ M चिपसेट वाले आईपैड्स में आया है और 8GB रैम उसके लिए चाहिए, तो इसके अंदर क्योंकि नहीं है ना 11 जनरेशन में, 10 में तो थी ही नहीं, तो इनमें एप्पल इंटेलिजेंस काम नहीं करता, जो कि मुझे थोड़ी अजीब चीज लगी, क्योंकि AI का जमाना है भाई, AI हर चीज में आ चुका है, तो एप्पल ने क्यों नहीं दिया, है ना। कितना अजीब सा डिसअपॉइंटिंग सा काम जो एप्पल हमेशा करता है, बहुत अजीब चीजें करता है एप्पल। पर कुछ नहीं पता, देखो मे भी हो सकता है फ्यूचर में 6GB रैम वाले जो डिवाइसेज है उनमें भी भाई एप्पल इंटेलिजेंस रोल आउट हो जाए, जब एप्पल को लगेगा कि भाई तेल नीचे जा रही है, कुछ ना कुछ दे दो, लोगों को खुश कर दो। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है एप्पल। नाउ कम्स द एप्पल पेंसिल। इन दोनों ही आईपैड पे हमारे पास 2 चॉइस है एप्पल पेंसिल की तरफ, अगर तुम जाना चाहते हो तो या तो एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन लो या फिर एप्पल पेंसिल USB-C। अगर तुम्हें प्रोफेशनल ड्राइंग, प्रेशर सेंसिटिविटी चाहिए, टिल्ट सेंसिटिविटी वगैरह, मतलब हर चीज चाहिए और एकदम प्रोफेशनल क्रिएटिविटी वाले सारे काम करने हैं, देन फिर तुम्हें एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन खरीदनी पड़ेगी। बस उसके अंदर मैग्नेटिक चार्जिंग और वो सब फीचर सपोर्टेड नहीं है और काफी आउटडेटेड हो चुकी है वो पेंसिल, बट क्या करे भाई, एप्पल ने फर्स्ट जनरेशन को बेचना है अभी थोड़ा, तो इसीलिए वही चालू है। अदरवाइज USB-C वाली ले सकते हो, वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है, बट चार्जिंग वो भी नहीं होती है मैग्नेटिकली, उसके लिए तुम्हें वायर के थ्रू ही चार्ज करना पड़ेगा। और USB-C वाली पेंसिल में भाई क्रिएटिविटी वाले काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रेशर सेंसिटिव नहीं है वो, और भी कई फीचर्स उसमें हमें नहीं मिलते। डिटेल में वेबसाइट पे चेक कर लेना एप्पल की, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम ये बजट वाले आईपैड ले रहे हो ना, तो पेंसिल भी बजट वाली लो। थर्ड पार्टी बहुत सारी पेंसिल आती है भाई, 1500 से आराम से स्टार्ट हो जाती है। एक हमारे पास ये पेंसिल है भी सही, ये डिजी रूट वाली पेंसिल है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। और ये पेंसिल ऐसी है कि मतलब चार्जिंग करो बढ़िया एकदम 10-15 दिन मस्त चलती है, और ये अपने 10 जनरेशन पे भी काम करती है एंड 11 जनरेशन पे भी बराबर काम करती है। इसमें पाम रिजेक्शन भी सपोर्टेड है, और मतलब नोट्स वोट्स बनाने के लिए तो सही है, और कैजुअली ड्राइंग करनी हो तो। बस क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी तो बच रहे हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना, इसकी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बैटरी की बात करें तो दोनों ही आईपैड्स में सिमिलर बैटरी मिलती है हमें, 76-7700 mAh के आसपास, एंड बैकअप भी सिमिलर है। वैसे एप्पल ने क्लेम किया कि 10 आवर्स का मिल जाएगा वीडियो प्लेबैक, लेकिन एक्चुअल में इतना मिलता नहीं है। मेरी यूसेज पे जितना मैंने यूज करा, लगातार यूज करोगे ना अगर लो ब्राइटनेस पे हल्के फुल्के काम करके, तो 6 से 7 घंटे का बैकअप मिल जाता है लगातार यूज करने पे। बट मेरा तो देखो लगातार यूज नहीं है, तो मेरा तो 1-2 दिन बढ़िया चलता है, 3 दिन भी चल जाता है, रोज थोड़ा थोड़ा यूज करो तो। बट लगातार यूज करने पर इतना ही बैकअप ये देंगे, बाकी तुम्हारी यूसेज पे भी डिपेंड करेगा। अब आते हैं मुद्दे पे। लास्ट वीडियो पर ना सबसे बड़ी चीज मैंने नोटिस ये करी कि काफी लोगों ने ना रिसेंटली भाई ये 10 जनरेशन खरीदा था, और 11 जनरेशन लॉन्च होने के बाद भाई दिल बैठ गया सबका, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया भाई। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या 10 जनरेशन हमें बेच करके 11 जनरेशन में अपग्रेड कर लेना चाहिए अभी या फिर नहीं। तो मैं देखो उसका एक सीधा सा जवाब दूंगा। पहले अपना यूसेज देखो, तुम्हारे लिए प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम कितनी ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि मोटी मोटी तो भाई यही 3 चीजें बदली गई हैं। इसके अलावा तो छोटे मोटे डिफरेंसेस है जो तुम इग्नोर कर सकते हो। अगर तुम्हारा नॉर्मल ब्राउजिंग का या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस का काम है और तुम्हें बस ऐसी नोट्स वोट्स बनाने हैं, फिर तुम्हें भाई 10 जनरेशन से कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 साल तक बढ़िया चलेगा।
ज्यादा भी चल सकता है, 4 साल भी मस्त चलेगा तुम्हारा। बस अपडेट्स वाली चीज है जो मैंने बता दी, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस सही आएगी। बट हाँ, अगर तुम्हारे लिए स्टोरेज एक डील ब्रेकर है देन तुम भाई सोच सकते हो फिर 11 जनरेशन की तरफ जाना है नहीं। पर जितना डिफरेंस तुम्हारा नुकसान में आएगा ना बेच करके खरीदने में, इससे बढ़िया तुम एक एक्सटर्नल SSD खरीद लो जो इसके टाइप सी पोर्ट पे प्लग इन हो जाती है और ये सपोर्ट करता है एक्सटर्नल SSD को। भाई उसे यूज कर लेना जब भी तुम्हें स्टोरेज की प्रॉब्लम हो तो। मतलब एक जुगाड़ है जो मैंने बता दिया। एंड जो लोग नया खरीदने की सोच रहे हैं तो उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलता ना तुम्हें, देन फिर भाई आंख बंद करके 11 जनरेशन खरीद लो, क्योंकि प्रोसेसर और रैम और स्टोरेज सब चीजें इसमें इंप्रूव हो गई हैं और मतलब बढ़िया काम चलेगा तुम्हारा। पर ये चीज मैं उन्हीं को कहूंगा भाई जिनको आईपैड ही लेना है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड टैबलेट्स की तरफ जाओ ना तो भाई इसी की रेंज में काफी तगड़े तगड़े एंड्रॉइड टैबलेट्स आ चुके हैं जो भाई डेफिनेटली आईपैड से तुम्हें ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर देंगे। मैं जल्दी Xiaomi Pad 7 के साथ भी इसका कंपैरिजन लाऊंगा क्योंकि काफी डिमांड आ रही है उसकी भी। बताना अगर चाहिए तो ऐसा कुछ, तो उस वीडियो में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एंड्रॉइड टैब अच्छा है या फिर आईपैड। पर अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो आईपैड के अंदर अपना एक अलग जोन रहा है, अलग जगह है भाई उसकी एक मार्केट में जहां वो स्टैंड करता है, चाहे वो एप्पल इकोसिस्टम हो या फिर आईपैड की जो एप्लीकेशंस है, ऑप्टिमाइजेशंस है और 5-6 साल तक के जो तगड़े अपडेट्स ये देगा, नए नए फीचर्स तुम ट्राई कर सकते हो, वो सब चीजें आईपैड में मिल जाती हैं जो एंड्रॉइड टैबलेट्स में कहीं ना कहीं नहीं मिलती हैं। और कुछ जगह पे एंड्रॉइड टैब भी अच्छा है, तो ये काफी अजीब सा डिसीजन है। बाकी अपने यूज के हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो। दोनों के रिव्यूज वैसे अलग अलग मैंने बना रखे हैं, Xiaomi Pad 7 का वीडियो देख लेना, तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वो एक अलग मुद्दा है। अगर 10 और 11 में कंफ्यूज हो तो भाई 11 की तरफ जाओ, और अगर प्राइस डिफरेंस 10,000 से ज्यादा का जाता है ना, मतलब 10 जनरेशन 10,000 सस्ता है, देन थोड़ा सोच सकते हैं हम, फिर उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। पर ऐसा होगा नहीं, तो 4-5 हजार के लिए मैं कहूंगा थोड़ा स्टोरेज से सैक्रिफाइस मत करना, क्योंकि आज की डेट में 64 GB वर्थ है नहीं। 128 तो यार मिनिमम मिलना ही चाहिए। बाकी फ्यूचर प्रूफ भी होगा फिर ये वाला टैबलेट तुम्हारे लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। बाकी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, अपना ओपिनियन भी देके जाना नीचे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।